लिखा रहेगा तो आगे बढ़े। यहाँ पे उतना मेंशन करना बेनिफिशियरी के ब्रैकेट में, कैन फाइल सूट अगेंस्ट अंकल इफ प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफर्ड। विराज इस पास लिखता है या क्या करता है? एक ही कलर यूज करता रहेगा विराज तो, पक्का, मला पक्का माहित आहे। ब्लॅक कलर नाही तर ब्लू हाँ, कलर, ब्लैक एवढं एंड पण ब्लू। कष्ट नाही दोन लगा ही था, इसलिए इतना फास्ट लिखता है। लड़कियां होती है अलग अलग कलर यूज करती है, अलग अलग कलर यूज करा करो या फिर हाईलाइट करके रखा करो कि आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए कि ये पॉइंट है फिर ये पॉइंट है। ये डायग्राम में क्या होता है पता ही नहीं चलता है, एक ही पॉइंट्स लगते हैं सब। वो हाईलाइट कर लेता हूँ, करे पर ना, वो अलग अलग क्यों? पेन से बहुत लिखने में बहुत टायर्ड कंटाला फील आता होता है। है आप लोगों को। क्या क्या बोले विराज? हाईलाइट कर लेता हूँ, अलग अलग पेन से लिखने में बहुत कंटाला आता है, फिर लिखने का मन ही नहीं करता। एग्जाम में ऐसी बैंड बजेगा अगर लिखोगे नहीं तो। लॉ का पेपर तो खत्म ही नहीं नहीं, होता है, एक पेन से लिख कैसे लेता करोगे हूँ। फिर? अच्छा एक पेन, अच्छा टोपन टोपन काढायला कंटाळा येतो तुला म्हणजे पेनचा? हाँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिखा रहेगा तो विराज ने फास्ट में लिखा है, विराज से कॉपी कर लेना। मैं बाद में इसको शेयर कर दूंगी अगर नहीं लिखा रहेगा तो भी। ठीक है साइली आपने लिखा, कंप्लीट किया? सही। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। यस मैम। लाला के पिता थे, फिर से लाला की लव स्टोरी पे आएंगे। लाला हमको, लाला और लाली की लव स्टोरी इज वेरी फेमस इन अ लेक्चर, ओके हम उसको बार बार पढ़ने वाले हैं। ये सदियों में लिखी हुई लव स्टोरी है। तो लाली के पिता थे, लाला के नहीं सॉरी, लाली के पिता थे। वो लाला को बोलते हैं, लाला तू मेरे बेटी को हमेशा तंग करता है, तू ऐसा मत कर, मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तो बहुत बुरा होगा। तो बहुत बार समझाते लाला को, बट लाला सुनता ही नहीं है। तो बेचारे एक दिन लाला के सामने रो देते हैं, तू मेरी बेटी को बहुत मारता है पीटता है, अच्छी बात नहीं है ऐसा वैसा, मैं कैसे मेरी बेटी को बहुत प्यार से संभाला है वगैरह वगैरह, इमोशनल ड्रामा चलता है सब। तो लाला का दिल भर आता है पहली बार। लाला बोलता है पिताजी, ससुर जी सॉरी, ससुर जी बस, आपने जो बोला मेरे दिल को छू ली वो बात। मैं आज से आपकी बेटी को तंग नहीं करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, लिख के देता हूँ। तो पिताजी, ससुर जी जो अभी मेरे पिताजी है, मैं आपको लिख के देता हूँ, राइटिंग है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, लिख के देता हूँ, अगर मैंने कभी भी आपकी बेटी को मारा पीटा और तो फिर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपकी बेटी के नाम पे कर दूंगा। उसने पिताजी को ये प्रॉमिस किया लिखते हुए। पिताजी की हो गई डेथ। बेचारे ने ये सुन लिया, ऐसे खुशी हो कि फिर वो चल बसे खुश होते होते। बट बेचारी लाली, लाला ने उसको फिर से मारा। लाला को लगा क्या है पिताजी चले गए चल बसे, तो उन्होंने क्या किया, लाली को फिर से मारा पीटा। तो लाली को पता चला कि मेरे पिताजी ने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था लाला के साथ राइटिंग में कि अगर उसने मुझे तंग किया तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करेगा। तो लाली ने लाला के ऊपर केस फाइल की, लाला सुन ले, तू मुझे कम मत समझ, अब मैं तेरी पूरी प्रॉपर्टी लेके रहूंगी। एंड वो सक्सेसफुल हुई प्रॉपर्टी लेने में। उसके पॉइंट्स क्या थे, पहली बात तो कि क्या लिखा है मैंने, ओके यहाँ पे ही देखते हैं। A provision may be made for the benefit of a person. He may file the suit though he was not a party to the agreement. ठीक है, इस वाले केस में तो आई साइड की राइटिंग में था, बट राइटिंग में भी नहीं रहता और सिर्फ बात भी होती तो भी चलता। ठीक है, आई वॉज एम्फोसाइजिंग यू टू फोकस ऑन राइटिंग जस्ट कि आपको और क्लैरिटी रहे, बट राइटिंग में भी नहीं होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ये क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच में। प्रॉमिसर कौन था, लाली के पिताजी। प्रॉमिसी कौन था, लाला।
दोनों पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट, कैसे समझ लो, प्रॉमिस की बात छोड़ दो, कंफ्यूजिंग मत करो। दोनों पार्टी थे कॉन्ट्रैक्ट के, कौन के बीच, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? लाली के पिताजी और लाला के बीच में। और स्ट्रेंजर कौन था कॉन्ट्रैक्ट का? लाली थी। बट ये मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था। मैरिज जो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उस केसेस में वो जो बेटी जो होती है वो इवन इफ शी इज अ स्ट्रेंजर शी कैन फाइल अ सूट फॉर प्रॉपर्टी ओनली फॉर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक ऐसी केस है। दूसरी केस समझ लो कि एक पूरी बड़ी सी ठाकुर की फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। ठाकुर साहब ने अपनी प्रॉपर्टी कभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की। प्रतीक आप हो ना लेक्चर में, सो रहे हो आपकी छोटी छोटी करके? नहीं अभी कहा, किस किस तरफ देख रहे हो? स्क्रीन तो सामने है ना, कि स्क्रीन नीचे है आपकी, कैमरा ऊपर है क्या? ओके। तो बहुत बड़ी ठाकुर की फैमिली है, सूर्यवंशी पिक्चर में जाएंगे हम। ठाकुर साहब बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेके रखी है। तो क्या हुआ, बेचारे गुजर गए, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाए, नाम पे भी नहीं कर पाए। बच्चे थे 4 लाख, 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। एक लड़की की शादी हो गई थी, एक लड़की की शादी बाकी थी, बेचारी पढ़ाई कर रही थी। 2 लड़के रोज जोर जोर से झगड़ रहे, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, ये दुकान मुझे चाहिए, ये ऐसा चाहिए, अपने अपने झगड़ रहे। जो लड़की थी ना बेटी, वो बोल रही मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए। तो लड़के बोलते हैं तुझे क्यों प्रॉपर्टी चाहिए, तुझे क्यों प्रॉपर्टी नहीं देंगे हम लोग, तेरा क्या ये हक बनता है प्रॉपर्टी लेने का? तो लड़की बोलती है नहीं मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए। चलो ठीक, फिर लड़के बोलते ठीक है इतना ही है ना, तो हम क्या करते हैं, हम तुझे भी प्रॉपर्टी देंगे, 3-4 हिस्से करते हैं, 4 हिस्से में से तुझे जो प्रॉपर्टी का हिस्सा आएगा वो तुझे आएगा। ये कोर्ट के द्वारा हो जाता है, चारों को भी सेम प्रॉपर्टी मिलती है। तो लड़की बोलती है बट मेरी शादी भी तो बची है। जब पिताजी थे, हमारी प्रॉपर्टी एक थी, तब सबकी शादी एक इसमें हुई है, सबकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई है। अब प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बटी, मुझे आया इतू सा हिस्सा, 4 हिस्से बटे ना, सेम इक्वल इक्वल हिस्से बटे, तो मेरे हिस्से में से मुझे धूमधाम से शादी करने का तो मौका कम मिला ना, मुझे तो बजट फ्रेंडली शादी करनी पड़ेगी। तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले आप मेरे शादी का खर्चा साइड में निकालो, फिर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करो। सो अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ओके इसमें नहीं दिया हुआ है, but a female member of family can enforce a provision for marriage expenses made on the partition of HUF। अगर कौन सी बड़ी फैमिली हो, HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बड़ी सी फैमिली हो, उसकी पार्टीशन चल रहा है, तो जो बंदी होती है, लड़की रहती है, वो शादी का खर्चा मांग सकती है। शी हैज द फुल राइट फॉर इट। लिखो ये केस ड्रॉ करो, ये भी केस ड्रॉ करो, मैं और एक केस आपको साइड में लिख के देती हूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पता है ना आपको कंसेप्ट? HUF कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, अलग अलग टाइप ऑफ रहते हैं, उसमें से कंसेप्ट होता है HUF। HUF मतलब फैमिली बिजनेस समझ लो, कि मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, हम सब लोगों ने एक बिजनेस शुरू कर दिया, हम फैमिली मेंबर्स, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम फैमिली मेंबर्स में लिखिए बिजनेस कंपनी शुरू कर सकते हैं जिसका नाम HUF रख सकते हैं, उसमें कंपल्सरी ब्लड रिलेशन चाहिए होते हैं। और जो सबसे सीनियर आदमी होता है ना, लड़का ओनली,
अभी तो लड़कियां भी अलाउड है, अभी अमेंड हुआ है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है वो करता होता है फैमिली का, जिसको हम करता बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, जिसके पास साइन अथॉरिटी रहती है कंपनी की। HUF इज लाइक अ कंपनी, उसका अलग एक्ट है, पर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो स्पेसिफिक जब HUF का बंटवारा हो रहा हो, किसका, स्पेसिफिक ओनली ऑफ HUF, इसलिए आपको यहाँ पे केस पढ़ा रही हूँ। HUF का जब बंटवारा हो रहा हो, तो जो लड़की है वो मैरिज के खर्चे मांग सकती है। सो तो नहीं गए हो ना लेक्चर में, और लास्ट 5-15-10 मिनट्स हम लेंगे, फिर एंड हमारा तब तक ये खत्म ही हो जाएगा कंसेप्ट। मैं काम करती हूँ, मैं आपको इसके साथ फोटो भेजती हूँ, ठीक है, फटाफट अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, आप फिर आराम से लिख लेना, मैं इसका फोटो भेज दूंगी। आगे बढ़ते हैं। एक पिताजी होते हैं, फिर से पिताजी को लेके आएंगे, बहुत बूढ़े पिताजी। वो अपने 2 बेटे होते हैं, करण अर्जुन, यहाँ पे ए और बी लिखा है मैंने, बट अब एग्जाम्पल के लिए करण और अर्जुन 2 बेटे होते हैं। उनको बोलते हैं, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बट मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो देता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, बट आप क्या करो, आप अपनी मम्मी का संभाल करो, मम्मी को संभालो। आपकी मम्मी कहीं पे भी रहे, करण के पास रहे, अर्जुन के पास रहे, या दोनों के पास भी ना रहे, किसी और के और जगह पे रहे, जैसे कहीं चैरिटी में रहे, कहीं घूमने जाए, कुछ भी करे, आप उसको मंथली मेंटेनेंस दो, मंथली पैसा दो, खर्चे के लिए पैसा दो, उसका संभाल करो। करण पिता मर गए। करण अर्जुन बहुत चालाक आदमी थे, उन्होंने अपनी मम्मी को पैसा देना ही बंद कर दिया। बेचारी मम्मी क्या करती, 2 ही बेटे थे, किसी के पास जाती, रिलेटिव्स तो ऐसे ही रहते हैं, नाम के लिए रिलेटिव्स रहते हैं। तो उसने क्या किया, अपने ही बेचारे बेटों पे, लालची बेटों पे, बेचारी मम्मी ने लालची बेटों पे केस फाइल किया कि तुम मुझे अलाउंस नहीं दे रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट किस किस में हुआ था, फादर और ए और बी के बीच में हुआ था। फादर मर गए, केस कौन फाइल कर रहा है, मम्मी फाइल कर रही है। मम्मी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, मम्मी स्ट्रेंजर है, बट स्टिल शी कैन फाइल अ केस ऑन ए एंड बी। अगर चीज है, ये वाले कंसेप्ट में 2 चीजें हैं, एक तो मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। His voice is not coming. मैम आप म्यूट हो शायद। मैं ऑडिबल नहीं थी क्या इतना टाइम?
अरे बताओ तो सही यार, बता भी नहीं रहे, मैं बोल रही हाँ। हूँ बोल रही हूँ सिर्फ। देख रहे हो मुझे, 5 मजा मिनट ले रहे हो बताया, आपने मेरे। सुना ही नहीं। बताया हमने, ठीक है, आपने सुना ही नहीं। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रहा था, कैसे क्या पता। तो फिर हुआ ऐसे कि मैं बता रही थी कि मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है मेरे, वो कोकण के हैं। तो मैं आपको ये पूछ रही थी, आप में से कोई कोकण का है क्या, रत्नागिरी साइड वगैरह? है नहीं है, ठीक है, नहीं है तो मैं बता रही हूँ की कोकणाच्या साईडला ना ब्लॅक मॅजिक वगैरे फार चालतं. तुम्ही तुमच्या मम्मी डॅडीकडनं ऐकलं पण असेल. ब्लॅक मॅजिक, नारळ वगैरह असं खूप गोष्टी चालतात त्या साईडला. कितना हो। कितना सच कितना झूठ पता नहीं, बट सुना हुआ है ऐसा. तो ऐसे कभी हमारा बहुत इम्पोर्टंट काम चल रहा हो, खूप काही इम्पोर्टंट काम चालू आहे ना, असं मधून लाईट जाते, नाहीतर वायफायचं इंटरनेट स्लो होतं, सर्व्हर डाऊन होतं ना, तर हम हमेशा इसको एम्प्लॉय को बोलते हैं की ये आदित्य तू नारळ फिरवलं का. मग तेच मी विचारत होती तुम्हाला, तुम्ही कोणी नारळ फिरवलं का? बरोबर 10 वाजल्याने लेक्चर स्टॉप व्हायला करावं लागेल आपल्याला आता, कारण माझं इंटरनेट पूर्ण ऑफ झालंय. मेरा वाईफाई जो है वो सिग्नल ही नहीं दिखा रहा है, मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा और उसमें टाइम जाएगा, और वही 10 सवा 10 बज जाएंगे बराबर टाइम पे. जैसे मैं सोच ही रही थी कि 2-3 कॉन्सेप्ट बचे, हम सीख लेंगे आज, वो पॉइंट खत्म हो जाएगा, उसी टाइम पे हमारा हमको अभी एंड करना पड़ेगा यहाँ पे लेक्चर. तो मैं ये पूछ रही थी आपको, ठीक है. तो हमने 2 पॉइंट्स देखे. इन केस ऑफ ट्रस्ट और बेनिफिशियरी अगर बात होती है, 1 मिनट, अभी मोबाइल भी साथ नहीं दे रहा है, मोबाइल का भी बैटरी डाउन हो रही है, चार्जिंग को लगाती हूँ जस्ट. ओके. तो इन केस ऑफ ट्रस्ट, अगर किसी सामने वाला, 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे एक पर्सन जो होता है वो ट्रस्ट राइट्स देता है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है या कुछ भी राइट है, राइट मतलब एक तो प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सामने वाले को एज ए ट्रस्टी बना रहा है एक थर्ड पर्सन के लिए. तो थर्ड पर्सन को अगर वो राइट नहीं मिली आगे जाके, तो वो केस फाइल कर सकता है, इवन इफ वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था. देन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, 2 लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दोनों 2 लोगों के बीच में हुआ है, देन जो ये जो होती है, क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, जैसे लाला के पिताजी और लाली के पिताजी और लाला दोनों कॉन्ट्रैक्ट में थे, लाली की बात ही नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में, बट स्टिल लाली उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है. क्योंकि क्या था, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट था. देन इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट हम पढ़ रहे थे. फैमिली सेटलमेंट में क्या बताया था मैंने कि पिताजी जो होते हैं वो अपने 2 बेटों को बोलते हैं कि अपनी मम्मी का संभाल करना, मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूँ. वो क्या करते हैं, ये लिख के देते हैं, वो राइटिंग में देते हैं कि अपनी मम्मी को संभालना, मैं तुमको प्रॉपर्टी देता हूँ. अगर उन्होंने मम्मी को नहीं संभाला, देन मम्मी उनके ऊपर केस फाइल कर सकती है. मम्मी कौन है, एक फैमिली मेंबर है. पहली बात तो फैमिली मेंबर होनी चाहिए. कंसेप्ट ही क्या है, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट फैमिली मेंबर होगा तो ही तो केस फाइल कर पाएगा. दूसरी बात राइटिंग में चाहिए. हमने जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट पढ़ा था वो राइटिंग में होना नहीं होना इट वाजंट कंपलसरी, बट फैमिली सेटलमेंट जो होती है वो हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए. अभी और एक केस मैं समझाती हूँ, उसका मैं डायग्राम आपको फोटो भेजूंगी बाद में. एग्जाम्पल, एक रामू रहता है, पिताजी होते हैं रामू, उनके घर का नौकर रहता है. पिताजी रामू को बहुत अच्छे से संभालते हैं अपने बेटे की तरह. बेचारा अनाथ रहता है, उसको कोई नहीं रहता है. बहुत 99% ओल्ड पिक्चर्स में यही कंसेप्ट है, रामू बेचारा अच्छा है और अपने 2 बेटे निकाम्मे हैं. यही कंसेप्ट है हर पिक्चर में, आपने बहुत सारे पिक्चर देख लो ओल्ड पिक्चर्स, तब तब यही फेमस था कंसेप्ट स्टोरी. तो पिताजी जो होते हैं वो रामू को बचपन से ही बहुत संभालते हैं. उनके 2 बेटे रहते हैं, करण और अर्जुन, और रामू को भी वो अपने बेटे जैसा मानते हैं, बेटा ही समझते हैं समझ लो, बट रामू इज नॉट ब्लड रिलेशन. ओके. तो क्या होता है कि पिताजी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ए और बी के नाम पे ट्रांसफर करते हैं और लिख के देते हैं कि ये जैसे मैंने रामू को इतने दिन से संभाला है, वैसे तुम भी रामू को संभालो.
उसको पैसे दो खर्च, घर खर्ची के लिए, उससे काम भी करवा के लो, पर उसको अपने भाई की तरह संभालो। पिताजी मर जाते हैं, लालची बच्चे करण अर्जुन उनको, वो रामू को पैसा ही नहीं देते, उसको उल्टा नौकरी से और निकाल देते हैं। तो रामू केस फाइल करता है कि जब मालिक मरे तब उन्होंने बताया था कि मैं उनके बेटे जैसा हूँ और उन्होंने, उनके बेटों ने मुझे संभालना चाहिए, वो मुझे भी पैसे ही नहीं दे रहे। तो कोर्ट बोलता है सॉरी रामू, केस, तू पहले तो बात, तू इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट इसमें हुआ था, बेटे के और पिताजी के बीच में हुआ था। चल ठीक है, वो राइटिंग में हुआ था, बट तू फैमिली मेंबर नहीं है उनका, यू आर नॉट अ ब्लड रिलेशन। अगर तूने, अगर उस पिताजी ने तुझे लीगली एडॉप्ट किया होता तो बात अलग थी। यू आरंट लीगली एडॉप्टेड। अगर लीगली एडॉप्ट करना मतलब क्या होता है, नाम लगना ना फैमिली का, सरनेम उसको किसका मिल जाता है, पिताजी का सरनेम मिल जाता, बट ही वाजंट लीगली एडॉप्टेड। पहले वाले केस में मम्मी कौन थी, फैमिली मेंबर थी, इसलिए वो उसके ऊपर, वो बच्चों के ऊपर केस फाइल कर सकती थी। तो आपको समझ रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाला कंसेप्ट था, प्रॉपर्टी के पार्टीज अलग थे, बेनिफिट, बट क्या हुआ था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसी लिए की गई थी, क्योंकि थर्ड पर्सन को कुछ एक्सपेंसेस मिल जाए। थर्ड पर्सन को एक्सपेंसेस ही नहीं मिल रहे तो लॉ लॉ भी इतना बुरा नहीं है, लॉ भी कहता है ना यार, ज्या हेतूसाठी कॉन्ट्रॅक्ट केला होता तेच हेतूचं साध्य होत नसेल तर काय फायदा मग कॉन्ट्रॅक्ट करायचा। आणि जर मी लॉ मध्ये सांगितलंय की तिसरं पर्सन जर कॉन्ट्रॅक्ट, म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये नव्हता तो केस फाईल करू शकत नाही, असं जर आम्ही प्रत्येक वेळेस पकडलं तर बिचारे इनोसंट लोकांवरती तर खूप अत्याचार होणार। आता जर इथे लॉ फक्त एवढंच सांगितलं असतं की थर्ड पर्सन केस फाईल करू शकत नाही, बिचारी मम्मी तर अशीच राहिली असती ना त्यांची, तिच्याकडे राईटच नसलं असतं केस फाईल करायचा। म्हणून मग लॉने स्पेसिफिकली सांगितलं की 7 केसेस मध्ये अशा गोष्टी झाल्या, इन ओनली इन दिस 7 केसेस यू कॅन फाइल अ सूट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। आ रहा है समझ में? ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड टुमारो हमारा लेक्चर है 11 बजे, मैंने ग्रुप पे 11 बजे डाला है ना। 11 से 1 बजे तक हमारा क्लास रहेगा। अकाउंट्स का क्लास आपका मॉर्निंग को है 8:30 से 10:30, आधे घंटे का ब्रेक, और 11 बजे फिर हम लॉ के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो कल संडे फंडे नहीं है आपका, कल आपका संडे फंडे अब दिवाली के वक्त वैसे भी होने वाला है, और लास्ट संडे फंडे था, ये वाला संडे फंडे नहीं है। और सब लोगों ने टेस्ट दी ना, मैं चेकिंग करना शुरू करूंगी फिर टेस्ट। यस प्रतीक मिस। टेस्ट दी है क्या? ठीक है, तो फिर आई जस्ट चेक द टेस्ट टुमारो इन दिस 2 days एंड देन वी विल, आई, क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो, शायद आपका स्पीकर का प्रॉब्लम है। अब जरा टाइप करो ना चैट बॉक्स में। और मैं क्या कह रही थी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टेस्ट शेड्यूल करनी है, तो फिर इस वीक करें या इस वीक का वेडनेसडे को करें, या आपको टाइम डिमोलिशन बॉयज नाम से दी है मेरे टेस्ट। वाह, ये स्पेसिफिक बताना था कि खुद का नाम नहीं है, डिमोलिशन बॉयज नाम रखा है। प्रतीक आप पक्का कॉलेज में वो वाले काइंड ऑफ गाइज रहेंगे, वो तो जेनजी यो ब्रो वाले, पक्का तू यो ब्रो वाला लड़का रहेगा कॉलेज का, स्मार्ट, ओवर, समटाइम्स ओवर स्मार्ट ऑल्सो, है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, सो सैटरडे संडे आई विल जस्ट अपलोड द टेस्ट ऑन सैटरडे, फ्राइडे इवनिंग को ही अपलोड कर दूंगी। सैटरडे संडे तक टेस्ट देना, फिर मैं मंडे को फिर चेक करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। होपफुली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा आधा खत्म हो जाए इस वीक में। आई एम
फोकसिंग कि दिवाली के पहले, दिवाली छुट्टियों के पहले हमारा लॉ का सिलेबस खत्म हो जाए। सो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, यही पेज पे रहेंगे, ज्यादा फास्ट भी नहीं ज्यादा स्लो भी नहीं, मीडियम पेज पे ही चलेंगे, तभी भी हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा अगर डेली प्रॉपर क्लासेस हुई तो। या फिर इस ये मंथ लगेगा अक्टूबर का, बट नवंबर में नहीं जाएगा हमारा सिलेबस। बचेगा तो शायद चैप्टर 1 या फिर 100 का बच सकता है आधा अधूरा। ठीक है, चलो लेट्स मीट टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।